HTML HR टैग का आ जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में डिस्कस करता हूँ मैं आपसे। इसको यूज़ कैसे करते हैं। यूज़ करने के लिए आपने आ जाना है H1 और P टैग के बिल्कुल दरमियान में आ जाना है। दरमियान में आने के बाद आपने HR का टैग यूज़ करना है और इसको स्लैश लगा के क्लोज़ कर देना है, क्योंकि ये सिंगल टैग होता है, इसका स्टार्टिंग क्लोजिंग यही होता है। तो ये देखें एक लाइन लग गई। लाइन लगने के बाद इसी HR के अंदर एक प्रॉपर्टी ऐड होती है जिस प्रॉपर्टी का नाम है विड्थ में मैं मेंशन कर देता हूँ 50%। मेंशन करने से क्या होगा कि इसकी जो विड्थ होगी वो ऑटोमेटिक देखें एडजस्ट हो जाएगी 50% के हिसाब से। और इसकी जो अलाइन प्रॉपर्टी, इसकी जो सेंटर में लाइन आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो असाइन की हुई है डिफ़ॉल्ट सेंटर, ऑटोमेटिक वो सेंटर में अलाइन होती है। अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको लाइन यूज़ करता हूँ राइट, जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था लाइन यूज़ किया जा सकता है लेफ़्ट राइट या सेंटर जैसे भी। तो देखें सेम वैसे ही इसको बिहेव करेगा, ऑटोमेटिक लाइन जो है वो राइट साइड पे कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर मैं इसको लेफ़्ट लिख देता हूँ, लेफ़्ट लिखने से ये जो लाइन होगी लेफ़्ट साइड पे चली जाएगी। और अगर मैं लिख देता हूँ सेंटर, तो सेंटर में मूव हो जाएगी। सेंटर में तो ये डिफ़ॉल्ट मूव हो रही है, तो सेंटर यूज़ करने का कोई इतना यानी कि फ़ायदा नहीं है। तो यानी कि प्रॉपर्टी यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं भी राइट यूज़ करता हूँ क्योंकि आपको पता चले कि अलाइन एक प्रॉपर्टी है जो इसमें यूज़ की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाती है चीज़ साइज़। साइज़ होता है इस लाइन का ना साइज़ वगैरह मेंशन करना। मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ। 5 लिखने के बाद देखें यहाँ पे हल्का सा इसमें ट्रांसपेरेंट ऐड हो जाता है, लाइन ऊपर डार्क है नीचे लाइट है। ठीक है, थोड़ा और ऐड कर देते हैं, जैसे 10 लिख देता हूँ। 10 ऐड करने से देखें ये इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। अभी आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर इसका कलर चेंज किया जाए तो मैं इसकी एक प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ कलर नाम से, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पिंक। तो देखें ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, HR में ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी यूज़ की जाती हैं वो कुछ इसी तरह ही यूज़ की जाती हैं HR की, और ये HR वगैरह डिज़ाइन जैसे भी करना हो तो किया जा सकता है। इसी तरह से एक प्रॉपर्टी आ जाती है प्री टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, प्री टैग इसलिए यूज़ किया जाता है कि अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जेन्युइन टेक लिख देता हूँ, तो देखें ऑटोमेटिक उसने साइड पे स्पेस 1 और 2 ऑटोमेटिक ये इस स्पेस के हिसाब से उसने यहाँ पे स्पेस को छोड़ दिया 1 और ये 2, देखें ऑटोमेटिक ये मूव हो रही है 2 के हिसाब से। तो अगर मैंने यहाँ पे अगर स्पेस दी H1 के अंदर, देखें यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर मैंने इसके अंदर स्पेस दी तो इसके अंदर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्री टैग का मतलब होता है कि आपने डाटा को जैसे भी लिखा है ना, जितनी भी स्पेस यूज़ की है आप उसको वैसे एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं प्री टैग के अंदर। लेकिन आप कोई और टैग यूज़ करते हैं H1 P टैग या कोई भी, इसमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आप यूज़ कर सकते। इसके लिए आपको एक टैग यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि लास्ट मैंने बताया था एंड NBSP कोलन, ये एक स्पेस को कॉल करने के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह की आपको टैग लगाने पड़ेंगे अगर आपने एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करनी है। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैं इसके बिल्कुल नीचे आके दरमियान में आकर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, तो देखें ऑटोमेटिक ये उसके हिसाब से आ गया हेलो वर्ल्ड नीचे लिखा हुआ। तो इसका टैग, ये टैग अब ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि इसमें देखें फ़ॉन्ट का स्टाइल भी डिफ़ॉल्ट एक ये टाइम न्यू रोमन नहीं पिक कर रहा, जो इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ है वही यानी कि आपको शो कर रहा है। तो ये टैग इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन अगर कहीं ज़रूरत पड़ जाए यूज़ करना हो तो यूज़ किया भी जा सकता है। तो अभी तक के लिए 2 टैग के बारे में मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नई चीज़ें टैग के बारे में बताऊँगा। अल्लाह हाफिज़।